इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, रत्न करंडक सावकाचार्य की वाचना में सामायिक शिक्षावत के संबंध में देख रहे थे। आचार्य भगवान सामायिक व्रत का स्वरूप किस प्रकार से यहाँ पर समझा रहे हैं, सामायिक की काल की मर्यादा कैसे करना चाहिए, सामायिक किस स्थान पर करना चाहिए, सामायिक कैसे करना चाहिए, ये सब बातें बताई। कल देख रहे थे कि सामायिक प्रत्येक दिन करना चाहिए, प्रतिदिन अनल शयन, आलस्य को छोड़ करके, आलस्य को छोड़ करके सामायिक करने वाला वह श्रावक व श्राविका व्रतक पंचक पर पूर्ण कारण, वह पांचों व्रतों की पूर्णता का कारण है वह सामायिक। अब यहाँ बता रही हैं कि सामायिक के समय अंतरंग का परिणाम कैसा हो। एक सामायिक की बाह्य मुद्रा होती है, एक सामायिक का अंतरंग का भाव होता है। अंतरंग का भाव मान के चलें तो वह प्राण की तरह से है। जैसे भाव इंद्रिय के बिना द्रव्य इंद्रिय होना शक्य नहीं है, वैसे ही भाव सामायिक के बिना द्रव्य सामायिक का कोई महत्व नहीं है। भाव सामायिक है तो द्रव्य में मुद्रा उसकी किसी भी प्रकार की हो तब भी सामायिक मानी जाएगी, और भाव सामायिक नहीं है तो द्रव्य में सामायिक की मुद्रा धारण करके बैठ भी जाएं तब भी वह द्रव्य सामायिक जीवन को सार्थक करने में समर्थ नहीं होती। आचार्य महोदय कह रही हैं कि सामायिक में क्या क्या त्याग करना चाहिए, सामायिक में क्या भाव होना चाहिए। देखते उनके शब्दों में, सामायिकी सारंभा परिग्रहा नैव संत शरवेपि चीलोपश्रेष्ठ मुनिरव ग्रही तदा यात यति भावम। सामायिक में अर्थात सामायिक की क्रिया करते हुए, वह सामायिक जो करने वाला है वह केवल नाम की सामायिक न करे, वह केवल स्थापना की सामायिक न करे, वह द्रव्य क्षेत्र की सामायिक न करे, वह काल सामायिक न करे। ये सभी सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये सभी भाव सामायिक के लिए निमित्त कारण हैं। भाव सामायिक नहीं है तो किसी ने स्थापना निक्षेप से किसी का नाम सामायिक रख दिया और उसको बुला रही हैं, सामायिक इधर आओ। सामायिक कहाँ है? सामायिक ये सामायिक बैठा है, सामायिक खड़ा है, सामायिक चल रहा है। सामायिक ऐसे नाम सामायिक करने से तो वह सामायिक का फल नहीं मिलेगा। या कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपने अंदर सामायिक की स्थापना करता हूँ, अतदाकार स्थापना, जैसे चावल लवंग आदि में स्थापना करते समय जिन भी की स्थापना करते, जिन भगवान की स्थापना करते, तो वह स्थापना सामायिक भी जीवन को सफलता प्रदान नहीं कर सकती।
जीवन को सार्थक नहीं बना सकती। वह स्थापना सामयिक भी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकती, कल्याण नहीं करा सकती। द्रव्य सामयिक, सामयिक की द्रव्य क्रिया कर रहे हैं, भक्तियाँ पढ़ना, जाप लगाना, वे द्रव्य में सामयिक का पुष्कर करके ऐसे बैठ गए और भाव असामयिक के हैं, तो वह भी सामयिक जीवन को सफल न कर सकेगी। काल सामयिक, काल सामयिक में जो सामयिक का काल है उतने समय तक मूक बन करके बैठ गए, भाव शून्य होकर के, तो भी सामयिक नहीं। क्षेत्र सामयिक, जो सामयिक करने का स्थान था जहाँ सामयिक करते थे वहीं जाकर के बैठ गए, किंतु भाव असामयिक के हैं। तो भाव असामयिक के हों फिर व्यक्ति नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल आदि की सामयिक करे भी, तो भाव सामयिक से रहित तो वे सभी सामयिक व्यर्थ हैं। हाँ, यदि भाव सामयिक का भाव है तो फिर द्रव्य सामयिक वह उसके लिए निमित्त बन सकती है और सार्थक हो सकती है। वैसे क्षेत्र और काल सामयिक का, द्रव्य सामयिक का आशय ये भी है कि द्रव्य चाहे अनुकूल है या प्रतिकूल, उन सभी द्रव्य में समता भाव रखना वह द्रव्य सामयिक, द्रव्य की सामयिक। क्षेत्र सामयिक, क्षेत्र अनुकूल है या प्रतिकूल उसमें समता भाव रखना। काल सामयिक, काल अनुकूल है या प्रतिकूल समता भाव रखना। भाव सामयिक, चाहे किसी के भावों का प्रभाव पड़ रहा है, सामने वाला मलिन परिणाम करके आपके सामने खड़ा है, क्रोध का निमित्त बन रहा है, मान का निमित्त बन रहा है, मायाचारी का निमित्त बन रहा है, लोभ का निमित्त बन रहा है, या विषयों के प्रति प्रवृत्ति कराने वाला है, या वह पाप में प्रवृत्ति कराने वाला है, ऐसा कोई निमित्त बन रहा है, उसके भाव इस प्रकार के हैं जो कि आपको सामयिक से चलायमान करने वाले हैं, संकलितता पैदा कराने वाले हैं, राग द्वेष की प्रवृत्ति कराने वाले हैं, मोह को जागृत करने वाले हैं। तो फिर उन भावों में क्षमता भाव रखो, तो वो भाव आप उनको भी, भावों का प्रभाव आपके ऊपर न पड़ पाए, क्षमता भाव रखो, ये भाव स्वाभाविक हो जाए, महान भाव। किंतु कैसे हो सकती है? आचार्य बोधे कह रहे हैं, सारंभा परिग्रह नैव संत सर्वे, आरंभ सहित परिग्रह न एव, जिस सामयिक में किंचित भी आरंभ नहीं किया जाता, जिस सामयिक में किंचित भी बाह्य परिग्रह स्वीकार नहीं किया जाता, अंतरंग के विकारी भाव, हास्यादि 9 कषाय और 4 अनंतानंदी कषाय या 4 मूल कषाय, क्रोध मान माया लोभ और 1 मिथ्यात्व, इस प्रकार से 9 4 13 14, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। इसके प्रति बहिरंग 10 प्रकार का परिग्रह। इस प्रकार इस परिग्रह में और आरंभ में मन वचन काय की प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं हो रही, इसलिए नैव शब्द का प्रयोग किया। नैव संति, नहीं होते हैं। सामयिक में जहाँ पर आरंभ के साथ परिग्रह भी नहीं होता है, सामयिक करने वाला व्यक्ति सामयिक में लीन होता है तो आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पंच परमेष्टि जिन्होंने शुद्ध दशा को प्राप्त किया उनका चिंतन करता है, आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करता है कि मेरी आत्मा शरीर से अलग है, यह शरीर अलग है पड़ोसी की तरह से, और शरीर के साथ लगे हुए सब रिश्ते नाते मुझसे अलग हैं, शरीर पर धारण किया हुआ परिग्रह सब मुझसे अलग है, और चेतन परिग्रह जिसके साथ मैंने ममत्व भाव के साथ या द्वेष भाव के साथ, वैर भाव के साथ संबंध बांध लिया है, वह सब मुझसे अलग है। संबंध ऐसा नहीं सोचना कि राग से ही संबंध बांधा जाता है। जिसके प्रति राग है, जो आपके इष्ट हैं सगे संबंधी, वे संबंधी कहलाते हैं। आप अपने माता पिता भाई बंधु चाचा ताऊ मौसा फूफा मामा इत्यादि जो संबंध बनाते हैं,
साला जीजा जो संबंध हैं, ये जो आपको अच्छे लगते हैं, ये तो संबंध आपके अलग हैं, इनको तो आप एक झटके में तोड़ सकते हो, किंतु इससे बड़ा खास संबंध आपका होता है बैरी का संबंध, दुश्मन का संबंध, द्वेष का संबंध। वह भी आपका है, उसको भी कहते हो ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है, इससे मुझे इसके प्रति ग्लानि है। तो आपने उसके प्रति क्रोध से संबंध बनाया, मान से बनाया, माया से बनाया, लोभ से बनाया, ग्लानि से बनाया, प्रमोद हास्य आदि से बनाया, आवेश आवेग से बनाया, वो संबंध आपने बनाए हैं, वह भी आपका परिग्रह है। चेतन परिग्रह ऐसा नहीं कि मित्रजन, कुटुंबीजन, शिष्य, शिष्य आदि वही परिग्रह है। जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो गई वह भी परिग्रह है, समत्व भाव है तो परिग्रह नहीं है। तो यहाँ पर श्रावक के लिए कह रहे, श्रावका के लिए, कि उस जिस समय श्यामा के लिए बैठे उस समय सभी रिश्ते नातों को छोड़कर, शरीर को भी पड़ोसी मानकर, शरीर अलग है आत्मा अलग है, फिर चिंतन करें। डूबता जाए, चिंतन करता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसे साक्षात समुद्र में पहुंच गया, भगवान के पंच कल्याण का चिंतन कर रहा है, संवेश शिखर जी पर पहुँच करके ध्यान लगा रहा है किसी अयोग्यवली मुनि महाराज के सामने या सयोग्यवली मुनि महाराज के सामने। क्या गजब का चिंतन है। ये अकृतम चैताली की वंदना चल रही है सामायिक में, या पंच परमेश्वरी की वंदना चल रही है सामायिक में, या समाधि भक्ति का चिंतन चल रहा है, तो सामायिक चल रही निरंतर, सामायिक भाव, महान भाव। आचार्य महोदय कह रहे हैं जिस समय उसका सामायिक भाव चल रहा है तो उस समय चेलोपसृष्ट मुनि रिव ग्रही, वह ग्रस्त भी, चेल मानी वस्त्र से, उपसृष्ट मानी झके हुए, यथा जात दिगंबर मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं और मुनि महाराज ने सब परिग्रह का त्याग किया है, दिगंबर हैं, उनके परिणामों में निर्मलता है, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, समत्व भाव उद्भूत हुआ, वृद्धिंगत हुआ, और उस समत्व भाव का आनंद अंदर अनुभव में आ रहा है। ग्रस्त भी समस्त पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक एवं मित्रजन संबंधी, संस्था संबंधी समस्त प्रकार के विचार कुविचारों को छोड़कर वह उस समय क्षण भर के लिए प्रभु भक्ति में संलग्न हो गया। तो उस समय उसके शरीर पर पड़े हुए वस्त्र भी उसे अनुभव में नहीं आ रहे। उस समय उसका भाव कह दिया मुनि रिव, किंतु वह ग्रस्त मुनि नहीं है, महावती नहीं है, किंतु जैसे देशवत के स्वरूप में कहा तो वह क्षेत्र के बाहर महावती शरीखा है, तो महाव्रत शरीखा, महावती नहीं, चेलोपसृष्ट मुनि रिव, कपड़े से ढके हुए मुनि की तरह से ग्रही ग्रहित होता है। तदा उस समय याति प्राप्त करता है, यति भावम, उस प्रकार के भाव को प्राप्त करता है, किंतु मुनि नहीं है, मुनित्व का भाव भी नहीं आता है। अब आप कहेंगे जब मुनि नहीं है, मुनित्व का भाव नहीं है, फिर क्यों कहा मुनि रिव? देखो, कोई माँ, चाहे वह माँ भीख मांग करके पेट भरती हो, तभी अपनी बेटी को क्या कहती है? मेरा बेटा तो राजा बेटा है। ये भी नहीं कहती मंत्री बेटा है, ये भी नहीं कहती कि वह उपमंत्री बेटा है, कि सैनिक बेटा है, राजा बेटा है। महान भाव, भावों की अपेक्षा से उन सब भावों की विशुद्धि बढ़ रही है। और विशुद्धि बढ़ते समय तो जब किसी को उपमा दी जाती है तो बिंदु को भी सिंधु की उपमा दे दी जाती है। फिर तो किसी के मुख को देख के कह सकते हैं ये तो चंद्रानना या चंद्रमुखी है। आँखों को देख के कह दे सकते हैं कमल लोचना या मृगनयनी, चाहे उसके नेत्र
चिलगोजा जैसे हों, ये उपमा दे दी जाती है। अथवा कोई बालक ABCD याद करके आ गया तो उसका पिता पीठ थपथपाता कहता वाह मेरा बेटा तो विद्वान बन गया, परम विद्वान, महाविद्वान, वाह क्या बात है। और थोड़ा सा धन कमा के ले आया, वाह अमीर है, ऐसे थोड़ा ही है, मेरे बेटे के पास बहुत धन है। तो इस प्रकार की वह प्रवृत्ति करता है महानुभाव। ऐसे ही आचार्य समन्वय स्वामी प्रेरणा दे रही हैं। वर्तमान काल में आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं ना, जो प्रेरणा देने वाली होती हैं, उनसे आप मोटिवेट भी होते हैं। जिस चीज़ की प्रेरणा दी जाती है उस पर आपके कदम बढ़ते हैं। तो आचार्य महोदय मुनित्व की प्रेरणा दे रहे हैं तो आपके कदम मुनि बनने के लिए बढ़ेंगे। आप टीवी पे पहले ऐड देखते हैं किसी वस्तु का, आप फिर उस वस्तु को लेने की भावना बनती है। अब यहाँ पर गृहस्थ के लिए कह दिया कि मुनि रे तो मुनि के समान, मुनि भव, मुनि हो जा तू तो, मुनि जैसा लग रहा है नहीं। कोई मुनि महाराज आंख बंद करके बैठे हैं, ये तो भगवान लग रहे हैं, अनंत जैसे लग रही हैं आपको बाहर से, हैं नहीं। ऐसे ही वह गृहस्थ मुनि है नहीं, लग रहा है नहीं। मानचित्र में नदी है, वह नदी ही कहेगा उसे व्यक्ति, कागज नहीं कहेगा। समुद्र तो समुद्र कहेगा, पहाड़ कहेगा, पर है नहीं, दिख रहा है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि दिखता है नहीं, और कई बार होता है और दिखता नहीं। जैसे यदि कहीं तीव्र गति से कोई चक्र घूम रहा हो या पंखे की पांगड़ी घूम रही हो तो वो चक्र सर्कल दिखाई देता है, 3 पांगड़ी दिखाई नहीं देती। जो हैं दिख नहीं रही, जो दिख रहा है तो है नहीं। तो उस समय सावक ध्यान में बैठा है, तत्वचिंतन में बैठा है, उसे लग रहा है कि मुनित्व को प्राप्त हूँ, उसको उत्साह बढ़ रहा है। तो आचार्य महोदय उसे प्रेरणा दे रही है कि वास्तव में वह मुनि है नहीं, उपचार से भी नहीं है। उपचार से गाने चित्त को बिल्ली को शेर कह दो तो ये भी नहीं है। अभी तो दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, फिर भी प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर आचार्य महोदय ने प्रयोग किया है। इससे कोई भटक न जाएं, अर्थ सही से समझें। ग्रस्त ग्रस्त है और मुनि मुनि है। मुनि ग्रस्त पने को और ग्रस्त मुनि पने को ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए अपने परिणामों को सुधारने की बात यहाँ कही है। आप सब अपने परिणामों को लंबन बनाने की कोशिश करें, यही हमारी आपके प्रति मंगल भावना है। इसी के साथ सब श्रृंखला को विराम देते हैं। श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवानंद महाराज की, जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्र देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।